हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करते हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 4, जो कि मेरा चैप्टर जो 4 है वह एक कविता है जिसका नाम है भगवान के डाकियाँ। तो आइए हम भगवान की डाकियाँ के जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसका आज हम जानने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यही चैप्टर है भगवान के डाकियाँ। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा सबसे पहला क्या है, इसको हम देखेंगे। जैसे प्रश्न अभ्यास का, ठीक है, कविता से क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। जो मेरा पहला है क्वेश्चन, इसका हम उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आइए, इसका पहला का जो उत्तर सही हो जाएगा वो होगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकियाँ इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकियाँ संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुँचाते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। तो दोस्तों, जो मेरा पहला क्वेश्चन था उसका सही उत्तर यही हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कहता है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। आइए हम अब इसका उत्तर जानते हैं। तो दूसरा का क्या उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक उपादान जैसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, हम मनुष्य नहीं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी आप लोग बताते रहिएगा। दोस्तों, अगर इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तो इस चैनल की जो सब्सक्राइबर जो होगा वो बढ़ेगा, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल का सब्सक्राइबर 1000 पूरा हो जाएगा। हम जल्दी से जल्दी हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइबर 1000 पूर जाएगा तो हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास भी लेकर उपस्थित होंगे। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किन पंक्तियों का भाव है, किन पंक्तियों का भाव है। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजता है। तो कहता है किन पंक्तियों का भाव। जब हम कविता पढ़े थे, इससे जो दिया गया है ये कौन सा पंक्ति का भाव है। तो क्वेश्चन 3 का क्या कह रहा था, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ हम आइए कविता को देखते हैं। तो कविता में आइए हम बताते हैं। दोस्तों, 3 का जो का आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकियाँ हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 3 का क्वाद नंबर का जो प्रश्न था, इसका सही उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए 3 का हम ख्वा देखते हैं। अब देखिए 3 का ख्वा क्या कहता है। कहता है, प्रकृतिक देश देश में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती।
एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइए हम जानते हैं, कविता में ही इसका आंसर है। ठीक है, तो देखिए आप इसको 3 का जो ख था इसको यहाँ से लिख सकते हैं आप। इसका सही उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से 3 का जो ख है लिखिएगा। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 का ख। अब आइए चौथा प्रश्न को हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, कहता है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो होगा, कहता है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बहुत सी बातों को पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे यह भी पढ़ते हैं कि देश देश में भेदभाव नहीं करती। यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, ताकि हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास लेकर उपस्थित हो जाऊं। चाहे अगर हम चाहें तो अभी भी लाइव क्लास कर सकते हैं, बट लाइव क्लास अभी 430 सब्सक्राइबर में मज़ा नहीं आएगा। हम चाहते हैं 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पुर जाए, फिर हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ेंगे। और लाइव पढ़ने के मज़े कुछ और है। और हम जो लाइव आएंगे वो आपको हम ज़रूर, आप जो कमेंट कीजिएगा उसको हम पढ़ेंगे। ऐसे कमेंट तो हम अभी भी पढ़ लेंगे, आप जो कमेंट कीजिएगा, बट लाइव क्लास में जैसे ऑनलाइन जैसे क्लास चलती है, हम उस माध्यम से हम चाहते हैं आप लोगों से रूबरू होने का प्रयास करेंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 प्लस कर दीजिए। और हम जैसे ही 1000 मेरा चैनल सब्सक्राइबर हो जाएगा, हम तुरंत आप लोगों के बीच क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते। कहता है, एक बार फिर से क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या बोले, देखिए थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे बगल में एक मेरा दोस्त ही है, कहता है कि 1000 सब्सक्राइबर मामूली चीज़ है क्या। हाँ हाँ बिल्कुल मामूली चीज़ है रे, हो जाएगा। ये जो मेरे जितने भी विद्यार्थी जो देख रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा देंगे। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, अरे थोड़ा जोर से बोलो ना, क्या है तुम्हारा बात इसमें आ जाएगा इसलिए। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, सब अपने ही विद्यार्थी हैं और सब पढ़ने वाले ही हैं, बोल सकते हो क्या। अच्छा चलो तुम्हारा बात वही बंद करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को पहले इसको मैंने क्वेश्चन उत्तर को हम पहले बता देते हैं, उसके बाद तुमसे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। कहता है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बोला, प्यारे बच्चों कहना मेरा आदत बन गया है। हाँ हाँ ये तो बात सही है कि मेरा प्यारे बच्चों कहने का जो है आदत बन गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का इसका उत्तर हम जानते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, फिर प्यारे बच्चों यहाँ कैसे हो जाएगा, ऐसे हमारा आदत हो गया। क्लास में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो प्यारे बच्चों कहने का जो मेरा एक होता है ना आदत बन जाना, वही हो गया है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। कहता है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, हवा से पानी को बादल के रूप में भेजती है। हवा में
उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। क्या स्पष्ट दिख नहीं रहा है? हमें तो स्पष्ट दिख रहा है। अच्छा, कुछ फटाफटा लग रहा है। चलिए एक बार देखते हैं। लाइटिंग की वजह से हो रहा है क्या? हाँ, अरे तुम बंद करो प्यारे बच्चों, ये तो हमारा आदत हो गया, ठीक है। हम बुला जाता है बार बार, तो हम क्या करें। ऐसे क्लास में भी कहते हैं सर, बच्चे भी क्लास में कहते हैं कि आप प्यारे बच्चे कहते हैं, प्यारे बच्चों कहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए पाठ से आगे जो मेरा क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। कहता है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? क्या बोला तुम? अच्छा, पहले कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। देखो, बताने के रीजन है, पहले कॉपी पे लिख लेते हैं इसलिए, ताकि वीडियो और लंबा ना हो जाए। अगर हम अभी क्वेश्चन पर फिर लिखे, ये क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम पहले लिख के उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए ठीक है, इसका उत्तर हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट से आगे क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। तो देखिए पार्ट से आगे का उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। 10 पंक्तियां किसके बारे में बोलने के लिए करा है? आज का जो संवाद है भेजने के लिए साधन जो इंटरनेट, अभी की पक्षी और बादल की चिट्ठियां तुलना इंटरनेट से करते हुए हम 10 पंक्तियों को लिखिए। चलिए आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसका क्या हो जाएगा? कहता है पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैलाना हो जाएगा। ये इसको फेस लिख देते हैं, फैलाना चाहिए। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा जूम कर दें क्या? चलिए इसके बाद इसको यहाँ तक हो जाने के बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या करा है? कहता है हमारे जीवन में डाकिया की भूमिका क्या है? डाकिया की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। हमारे जीवन में डाकिया की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। अब आइए, ये थोड़ा क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर जो होगा ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लीजिए।
जो कह रहा है उसके अनुसार लिखना ही पड़ेगा आपको भी। चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं। देखिए कहता है डाकिया डाकिया का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले की तुलना में बेशक डाकिया अब कम ही दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांवों में डाकिया का पहले की तरह ही चिट्ठियों को आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, ये हमेशा हमारी चिट्ठियां हम तक पहुंचाते हैं। आज भी गांवों में डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव के अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी होती है, परंतु जब अपने सगे संबंधी को पत्र व्यवहार करना होता है तो डाकिया उनका पत्र लिखने में मदद करते हैं। आज चाहे शहरों में चिट्ठी के द्वारा पत्र व्यवहार न के बराबर हो, पर ये डाकियां हमारे स्मृति पटल में सदैव निवास करेंगे। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुमान और कल्पना। ठीक है, अनुमान और कल्पना क्या कह रहा है। कहता है डाकियां इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। अब आइए हम इसका सही उत्तर जानते हैं क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहता है डाकिया धरती पर चलता है, इंटरनेट आभासी दुनिया में, और पक्षी बादल आकाश में उड़ते हैं। तीनों संवाद पहुंचाते हैं, कोई चिट्ठी से तो कोई डिजिटल माध्यम से और कोई कल्पना से। डाकियां धीरे धीरे आता है। इंटरनेट ताज़ा और त्वरित है, जबकि पक्षी बादल भावनाओं से भरे प्रकृति के संदेशवाहक हैं। ये तीनों हमें जोड़ने और भावनाएं बांटने के प्रतीक हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से ये चैप्टर का जो जितना भी क्वेश्चन आंसर था अब ये ख़त्म हो गया। अब कुछ शब्दार्थ हैं, थोड़ा शब्दार्थ पर हम देख लेते हैं। देखिए शब्दार्थ क्या कर रहा है। जैसे बाँचना क्या होता है। बाँचना मतलब पढ़ना या सरस्वर पढ़ना। आंकना माने अनुमान करना। पंख माने पंख या पर। सौरव माने सुगंध या सुवास। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते फिर अगले वीडियो में।